हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। श्रीमद् भागवत साधन भक्ति की महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल भी एक दिन बाकी है। साधन भक्ति को तात्विक सात्विक रूप से हम यहाँ पर समझेंगे, परंतु श्रीमद् भागवत में साधन भक्ति की महिमा भागवत के प्रारंभ में ही प्रस्तुत की गई। जैसे कल हमने सुना कि नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों का मिलन हुआ और ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे और उन 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न था, याद है कुछ? आत्मा की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा की प्रसन्नता बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को हम कितना भी प्रसन्न करें वो पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि शरीर अपूर्ण है, शरीर नाशवंत है, आत्मा शाश्वत है और हम स्वयं आत्मा है। हमारी पहचान ही हम आत्मा है, इसलिए हमें आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, तो आत्मा प्रसन्न कैसे होगी, ये प्रश्न है। तब इसका उत्तर नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी देते हैं। श्लोक में बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलिए, फिर मैं बोलूंगा, आप बोलिए। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये किसका आंसर, ये श्लोक जो है ना, आंसर है किस प्रश्न का? आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 2 अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्मो, सवे पुंसा परो धर्मो, यतोर भक्ति अधोक्षजे, यतोर भक्ति अधोक्षजे, अहेतुकीय प्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति, ययात्मा सुप्रसीदति। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? एक श्लोक में उत्तर मिल गया, सवे पुंसा परो धर्मो। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए जो चीज करनी है वो है साधना। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है साधन भक्ति। बिना साधना किए आत्मा की प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। और ये साधना जो है आत्मा को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली साधना परो धर्म, धर्म नहीं है, परम धर्म है। अभी उन्होंने पूछा ना धर्म क्या? धर्म तो बहुत दूर की चीज है, धर्म के ऊपर होता है परम धर्म। क्योंकि धर्म का एक अर्थ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। धर्म संस्कृत व्याकरण के अनुसार धर्म का एक अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। जब कर्तव्य की चर्चा करते हैं तो 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक शरीर का कर्तव्य, एक आत्मा का कर्तव्य। शरीर का कर्तव्य होता है
जिस शरीर को जिसने जन्म दिया उस माता पिता की सेवा करना, शरीर से जुड़ी हुई पत्नी की सेवा करना, शरीर से पैदा होने वाले बच्चों का ध्यान रखना, ये सब शरीर के धर्म है। और दूसरे टाइप का धर्म हो गया आत्मा का धर्म, और आत्मा का धर्म है परमात्मा के लिए साधना करना। ये आत्मा का धर्म है। क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम लोग संसारी हैं, इसलिए हमें दोनों धर्मों को निभाना होगा। कुछ लोग कहेंगे ना कि ये शरीर का धर्म छोड़ो, ये सब माता पिता की सेवा छोड़ो, संसार छोड़ो। उसे कहना चाहिए तू ही छूट जाना, हमको छोड़ने के लिए कह रहा है। तेरी शादी नहीं हुई तो हमारे क्या मिस्टेक, हम क्यों सब कुछ छोड़ दें। कुछ लोग होते हैं जो खुद शादी नहीं करते और हमारी शादी तुड़वाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हम संसारी हैं, हमें संसार के सारे कर्तव्यों को निभाना है, और यदि नहीं निभाना होता तो शादी क्यों की, तो सन्यासी बन जाते हैं। अब जब गृहस्थ बने ही हैं तो उन सारे कर्तव्यों को हमें निभाना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ हमें आत्मा के कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। शरीर के कर्तव्य तो आप सब जानते हैं, शरीर से जुड़े हुए सबका ध्यान रखना उनकी कैटेगरी के अनुसार। माता पिता हो तो उस कैटेगरी में, पत्नी हो तो उस कैटेगरी में। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि आत्मा का धर्म क्या है? तो आत्मा का धर्म है साधना। साधना आत्मा का धर्म है। तो सबसे पहले ये साधना कौन सी? विधि भक्ति। क्योंकि हम लोग विधि में है ना, विधि शास्त्र के अनुसार, साधु के अनुसार की जाने वाली साधना जो है उसकी सबसे पहली महिमा है कि ये परम धर्म है। इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं, सबसे टॉप। भगवान का नाम, भगवत साधना परम धर्म है। दूसरा, इस साधना की क्या महिमा है? बहुत सुंदर सूत जी ने कहा, बहुत सारी, एक श्लोक में बहुत सारी महिमा बताई, लेकिन अब दूसरी महिमा बताते हुए कहते हैं कि जिससे ये साधना कैसी है? जिससे अदोक्षजे अहेतु की भक्तिर्भवति। ये साधना करने से अदोक्षज भगवान कृष्ण में, भगवान राम में या विष्णु में अहेतु की भक्ति प्रकट होगी। भगवान में अहेतु की प्रेम प्रकट होगा। प्रेम में भी मिलावट होती है। आजकल प्रेम देखने को मिलता है, लेकिन स्वार्थ खत्म हो गया तो प्रेम भी खत्म हो गया। इसे कहते हैं हेतु वाला स्वार्थ। परंतु यदि हम विधि भक्ति करेंगे, वैधि साधन भक्ति करेंगे, तो उस वैधि साधन भक्ति के द्वारा हम अहेतु की, बिना हेतु वाली, बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध प्रेम भगवान से प्रकट कर सकते हैं, भगवान के प्रति प्रकट कर सकते हैं। आप कहोगे इसका कोई उदाहरण? इसके एग्जाम्पल से पूरा भागवत भरा पड़ा है। पूरा भागवत में शुरू करूं तो इस प्रकार से साधना करके अहेतु की भक्ति प्रकट हुई। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्री महारानी कुंती में देवी कुंती को कृष्ण ने कितनी बड़ी ऑफर कर दी कि आपकी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और हे बुआ जी आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। अब कृष्ण तो प्रकट रूप से कुंती के सामने खड़े थे और कह रहे थे मांग लो। यदि हमारे सामने भगवान आकर कहे मांग लो तो कितना लंबा चौड़ा लिस्ट होगा। कितना लंबा चौड़ा। भगवान नहीं भी कह रहे फिर भी कितना मांग रहे हैं। लेकिन धन्य है देवी कुंती। कुंती की भक्ति कैसी थी? भगवान कहते हैं मांगो, लेकिन कुंती ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो, मुझे कुछ नहीं देना है तो मुझे दुख दो। ये चर्चा हो चुकी। और फिर आगे चले तो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में एक 5 साल का लड़का, जिसके मन में कामना हो गई कि मुझे बहुत बड़ा राज्य मिल जाए,
अब 5 साल के लड़के के मन में इतनी बड़ी कामना, 5 साल के लड़के को चॉकलेट टॉफी चाहिए, पर क्या, लेकिन इसको क्या चाहिए था, बहुत बड़ा राज्य मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनकी सौतेली मां ने उनको मरमाहित किया था। राजा उत्तानपाद के 2 पुत्र थे, उनको सुरुचि से पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम, और सुनीति से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव। ये ध्रुव की कथा है। सुनीति को अपने घर से बाहर निकाल दिया और वे बाहर झोपड़ी में रहती थी और ध्रुव का पालन पोषण करती थी, और सुरुचि राजा के साथ महल में रहती थी और उत्तम का पालन पोषण राजघराने में होता था। बालकों में कोई द्वेष नहीं होता, इसलिए कभी कभी ध्रुव उस राजमहल में खेलने के लिए आते थे। एक दिन ध्रुव उस राजमहल में आए, राजा उत्तानपाद सोने के आसन पर बैठे थे, बाजू में सुरुचि बैठी थी और दोनों बच्चे खेल रहे थे। और बच्चों को खेलते हुए देखकर राजा के हृदय में वात्सल्य भाव उदित हुआ और राजा ने अपने बेटे उत्तम को उठाकर गोद में बिठा दिया। अब एक लड़के को बिठाया तो दूसरे लड़के ने सोचा, यार इसको बिठाया, मुझे क्यों नहीं बिठाया। राजा भी दूसरे लड़के को गोद में बिठाना चाहते थे क्योंकि अपना ही बेटा था, राजा का ही खून था, लेकिन नहीं बिठा पाए। बाजू वाली का डर था, जरा कांप रहा था। मैजिस्ट्रेट साहिबा बाजू में बैठी, यदि उठा लिया गोद में बिठाया तो नाराज हो जाएगी। हाँ, विचार तो करो, इस दुनिया में एक आदमी को किसी दूसरे राजा का डर नहीं होता, पुलिस का डर नहीं होता, दुनिया में किसी का डर नहीं होता, लेकिन घर पे पत्नी के सामने पानी पानी हो जाए, मैं तेरी गाय। राजा की हालत कुछ ऐसी थी, ध्रुव को नहीं बिठाया। ध्रुव के मन में हुआ कि मुझे नहीं बिठाया तुम, राजा ने नहीं बिठाया, मैं तो जाकर बैठ सकता हूँ। ध्रुव जैसे तैसे चल कर आया और कूद कर राजा के गोद में बैठ गया। और बाजू में जो सौतेली मां बैठी थी ना, उसके मन में ईर्ष्या हुई, बोले ये अभी से राजा की गोद में, आगे चलकर सिंहासन मांग लिया तो, क्योंकि बड़ी रानी का बेटा था, राजा तो ध्रुव ही, बाय डिफॉल्ट ध्रुव ही माना जाएगा। बोले आज से गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हैं, कल आदत पड़ जाएगी। इनके मन में बड़ा क्रोध हुआ और जोर से ध्रुव का हाथ पकड़ा और राजा के गोद से उठाकर नीचे पटक दिया। और नीचे गिरे हुए ध्रुव ने कहा कि मैं राजा के गोद में क्यों नहीं बैठ सकता। वो तो इतना क्रोध में थी सुरुचि, इतना क्रोध में थी, मूर्ख बालक, अब तू मेरे से बात भी क्या करेगा और मैं तुझे क्या बताऊंगा, तू क्या समझेगा। ध्रुव ने कहा इसमें समझने वाली क्या बात है, ये उत्तम राजा का बेटा है तो मैं भी राजा का बेटा हूं, उत्तम राजा के गोद में बैठ सकता है तो मैं भी बैठ सकता हूं। तब सुरुचि ने कहा कि तू राजा का बेटा तो है लेकिन रानी का बेटा नहीं है, तुझे यहां बैठने के लिए रानी का बेटा बनना पड़ेगा, माने मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, बाकी तू स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तू यहां बैठेगा। अपनी सौतेली मां के वचन बाण की तरह चूक गए, ध्रुव के हृदय को विदीर्ण कर दिए। सांप की पूंछ पर पांव आ जाए और फुफकार कर खड़ा हो जाए। ध्रुव खड़ा हुआ और रोते हुए वहां से निकला। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्वी स्वशन रुषा दंड हतो यताहि हितवा मिशन्तं पितरु सन्नवाचं हितवा मिशन्तं
पितृसन्नवाचं जगाममातु प्ररुदं सकाशम्। ध्रुव रोते हुए राजमहल को छोड़कर निकल गया, और निकल ही जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चाहे सोने की वर्षा क्यों ना हो, जहां अपनी इज्जत ना हो ना, वहां एक सेकेंड भी खड़े नहीं रहना चाहिए। चाहे कंचन बरसे मेघ, ऐसे धन और संपत्ति का क्या लाभ जहां अपनी इज्जत ना हो। सबका अपना आत्मसम्मान होता है, और ये क्षत्रिय का बेटा था। ध्रुव निकल गया वहां से, लेकिन रोते हुए, बच्चा है ना, अपनी माँ झोपड़ी में सुनीति के गोद में मस्तक रखकर फपक फपक कर रोने लगा। माँ पूछती रह गई, बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए बोलो, मैं तुझे, गरीब है तो क्या हो गया, घर गरीब है, दिल गरीब नहीं है बेटा, तुझे क्या चाहिए। ध्रुव तो रो ही रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो महल के दास दासी, अपने कर्मचारी, सब कुछ अपना वर्किंग आवर समाप्त हो गया, और जब निकले तब आकर सुनीति को बताया कि आज राजमहल में ये घटना घटी थी। और सुनीति को जब पता चला तो सुनीति भी रोने लगी कि बोले हमारे जीवन में तो कितना दुख, मैं रानी हूं, मैं राजा की बड़ी रानी हूं, और मेरे कहने पर ही तो वो सुरुचि घर पर आई, लेकिन आज राजा रानी तो छोड़ो, मुझे दासी भी बनाने को तैयार नहीं है। दुनिया में जब जीवन में दुख आता है तो 2-5 लोग आकर सांत्वना देकर हमारा दुख दूर भी कर देते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं। सुरुचि, सुनीति रोने लगी, मां रो रही है, गोद में बेटा रो रहा है, कितना करुण दृश्य होगा। और उस समय रोते हुए मां ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। भक्तों, मां का ये उपदेश 5 साल के ध्रुव को 6 महीने में भगवान के गोद में बिठा दिया। हमारे देश की माताओं ने बहुत बड़ा काम किया है। उस समय सुनीति ने बहुत सुंदर कहा, बेटा सबसे पहली बात, स्वप्न में भी अपनी सौतेली मां को दोष मत देना, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता। हमारे जीवन में, तेरे जीवन में, मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, ये किसी के द्वारा दिया हुआ दुख नहीं है। ये दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। बेटा, हमने पूर्व में किसी का बुरा किया होगा, हमने किसी को दुखी किया होगा, और वही हमारा पाप आज हमारे जीवन में दुख बनकर आया है। दूसरों को दोष क्यों देना? सही बात है। रामायण में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। राम जी को जब वनवास मिला और राम, लक्ष्मण, सीता वनवास में निकले, और फिर तमसा नदी के तट पर रुके, और फिर श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, और निषाद राज गुह के साथ मिलन हुआ। गुह ने कहा हमारे गांव में आ जाओ। राजघराने से निकल गए, ये हमारा गांव आपका ही है। राम जी ने मना किया, हम गांव में नहीं आएंगे। तब निषाद राज राम जी के पास आए। सीता और राम सोए हुए हैं, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, और निषाद राज गुह रो रहे हैं। लक्ष्मण जी निषाद को कहते, रो क्यों रहे हो? बोले कैकेयी ने जिस राम को अपने पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए, जिस सीता को अपने पलकों पर रखना चाहिए, उस राम और सीता को इस घोर वन में भेज दिया। ये राम कोई वन में भेज, वनवास के लायक है? कैकेयी ने ऐसा किया। कैकेयी जब इस प्रकार से हो ना, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण वैसे तो रामायण में क्रोध करने वाला पात्र है, लेकिन आज लक्ष्मण ने बहुत ढाई बात करी, बहुत सुंदर बात करी। लक्ष्मण कहते हैं, निषाद किसी को दोष मत दो, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने ये शब्द कहा, काहू न को
रामायण की चौपाई। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, हे भ्राता, इस दुनिया में कौन है जो किसी को दुख दे सकता है? न तो इस दुनिया में कोई किसी को दुख दे सकता है, न कोई सुख दे सकता है। सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का हिसाब है। और फिर हम लोग देखते हैं कि फलानी ने दुख दिया, फलाने ने दुख दिया, तो वो तो एक माध्यम है। दुख तो आने ही थे, लेकिन किसी के माध्यम से आएंगे ना, वो तो एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट है। जहां से दुख आया उसका कोई दोष नहीं, वो तो अपने कर्म का दोष है। कहीं अपने ही कर्म में कोई दुख बढ़ाता, बेचारा वो आदमी वहां से उठाकर हमको फ्री होम डिलीवरी करके चला गया, उसको थैंक यू कहना चाहिए कि गाली देनी चाहिए? नहीं, मुझे बताओ, उसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि कहां अपने कर्मों में पड़ा था, बेचारे ने वहां से उठाया, अपना नाम बिगाड़ा, अपना टाइम बिगाड़ा, अपना समय, अपना मन, सब कुछ खर्च किया और हमारे कर्मों को हमारे सामने लाकर रखा। उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। क्यों दोष? कहीं दोष देकर हम कोई नया कर्म तो नहीं बना रहे हैं, ये सोचना चाहिए। सुनीति ने कहा, बेटा अपनी सौतेली माँ को दोष मत देना। बेटा तुझे उस सिंहासन पर बैठना है ना? बोले हाँ माँ, अभी भी ये ढीला तो पड़ा ही नहीं था। मुझे उस सिंहासन पर बैठना है। बोले बेटा अभी भी तू बैठ सकता है। ध्रुव खड़ा हो गया, अभी भी बैठ सकता हूँ। बता बता माँ, कैसे बैठ सकता हूँ? बोले भगवान विष्णु चाहे ना तो वो कहीं पर बिठा सकते हैं। तो माँ मेरा अंतिम प्रश्न है, वो विष्णु मिलेंगे कहाँ? ध्रुव को लगा कि कोई साधारण आदमी होगा, वहां जाकर बोलूंगा। बोले बेटा कहाँ मिलेंगे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सुना है कि बड़े बड़े साधु संत महात्मा उस भगवान को वन में जाकर प्राप्त करते हैं। बस उसी समय ध्रुव माता के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, माँ अब मुझे आशीर्वाद दे दे कि उस विष्णु का दर्शन करके ही मैं वापस आऊंगा। सुनीति ने आशीर्वाद दिया और 5 साल का बालक घर से निकल पड़ा। तो जब संकल्प सत्य होता है ना, इच्छा शुद्ध होती है ना, तो व्यवस्था भगवान करते हैं। सत्य संकल्प था ध्रुव का, व्यवस्था भगवान ने की। और भगवान की व्यवस्था क्या होती है जानते हैं कि सत्य संकल्प होता है, भगवान व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था के रूप में भगवान कोई सदगुरु को भेज देते हैं, सदगुरु को भेजते हैं। और ध्रुव को मार्ग में नारद मुनि मिल गए। नारद जी से मिले। किसी भी कथा में नारद की एंट्री हुई, समझो काम हो गया। बस नारद आ जाना चाहिए, है ना? नारद आएगा मतलब काम हो गया। नारद जी आए, ध्रुव को कहा, बेटा कहाँ? नारद जी जानते थे ध्रुव को। बेटा इस घोर वन में कहाँ घूम रहा है? बोले भगवान विष्णु को मिलना है। खेलने कूदने की उम्र है विष्णु? नहीं नहीं, बस मिलना है। कहाँ मिलेंगे बताओ? लेकिन विष्णु को मिलना क्यों है ये तो बताओ। बोले वो माँ ने मुझे वहां बैठने नहीं दिया, वो सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। बस इतनी सी बात, चल मेरे साथ, तेरा बाप मेरा शिष्य है, मेरा चेला है, घंटा 2 घंटा 5 घंटा जितना चाहेगा उतना बिठा देता हूँ। ध्रुव ने कहा मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य, पिताजी के पिता मनु, मनु के पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। उस वहां नहीं बैठने दिया, मुझे सबसे बड़ा राज्य चाहिए और वो विष्णु ही दे सकते हैं, मुझे पता है।
तो महाराज आप बता सकते हो कि विष्णु कहाँ मिलेंगे, और ऐसा टाइम पास कर रहे तो आप भी निकलो, मैं खोज लूंगा। नारद जी ने कहा चेला तो बिल्कुल पक्का है, चेला बनाने लायक है। तब नारद जी ने कहा ध्रुव तुम्हारा संकल्प सत्य हो, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्य मधुवनम धन्य सानिध्य नित्य दाहरे। हे तात सीधे वृंदावन जाओ, और वृंदावन में 12 वन है, उनमें से एक है मधुवन। यमुना में स्नान करो और मधुवन की टीला पर खड़े रहकर भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण विष्णु का ध्यान करो। बेटा विष्णु कैसे हैं पता है तुमको? मुझे कुछ नहीं पता है। पैंट शर्ट पहनते हैं, बरमूडा पहनते हैं, कुछ मुझे पता ही कहाँ है, मैंने देखा ही कहाँ विष्णु को है। अच्छा तूने कभी विष्णु को देखा नहीं और विष्णु को मिलने चला है? तो बेटा देख विष्णु कैसे है, मैं तुझे बताता हूं। सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। श्याम वर्ण का शरीर है, चतुर्भुज है, क्रम से उस भुजा में शंख चक्र गदा पद्म है, पीतांबर धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, और अपने भक्त की ओर प्रसन्न वदन ईक्षण, बिल्कुल प्रसन्नता से अमी भरी दृष्टि से अपने भक्तों की ओर देखते हैं। इस रूप का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना बेटा, तुझे जल्दी भगवान मिलेंगे, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार से नारद जी ने उपदेश दिया, ध्रुव ने प्रणाम किया, और ध्रुव महाराज वृंदावन में आए। क्यों आए थे ध्रुव महाराज, क्यों आए थे? देखो यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल पॉइंट बता दूं, शायद आप पहली बार सुनो। ध्रुव के मन में कामना थी, इसको ठुकराया नहीं जाता। देखो ये अभी हमारा पॉइंट चल रहा है, अभी मुझे याद, हमने क्या कहा कि साधना करते हुए इच्छा क्या, लक्ष्य क्या होना चाहिए, राइट। और यदि साधना करते हुए हमारा लक्ष्य भाव या उसके बाद वाला प्रेम नहीं है, तो ये साधना का इतना मतलब नहीं है। ओके, तो और एक कंट्रोवर्सी लाऊं थोड़ी घुमा फिरा कर। तो फिर गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता में कृष्ण ने क्या कहा? 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन? एक तो दुखी, दुखी मेरी शरण में आता है, क्यों? अपना दुख दूर करने के लिए। फिर अर्थार्थी, जिसको पैसे की कामना है, वो मेरी शरण में आता है, क्यों? पैसे प्राप्त करने के लिए। जिज्ञासु मेरे पास आता है अपनी जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए। ज्ञानी मेरे पास आता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। चारों को कामना है। तो ये चारों की कामना रखने वाला व्यक्ति, कृष्ण ने क्या कहा? मेरे पास आता है, दैट्स इट, आगे कुछ नहीं। जब वो मेरे पास आता है तब उसे नारद जैसे गुरु मिलते हैं, और उस गुरु और साधु की कृपा से वो कामना चली जाती है, और फिर प्योर भक्ति शुरू हो जाती है। ये बात है। सो हो सकता है कि हम सबकी भक्ति की शुरुआत कुछ कामनाओं से हुई, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब साधु संतों की कृपा होती है तब वो कामना दूर होती है और फिर केवल भक्ति रह जाती है। मुझे बताओ, गजेंद्र किस कैटेगरी में आता है? प्रेम सिंधु प्रभु, आर्त। तो आर्त में आता है ना गजेंद्र। गजेंद्र को जानते हो? भागवत के 8वें स्कंद का हाथी गजेंद्र। गजेंद्र भगवान को पुकारा। कैसे पुकारा? नहीं तो मन को नहीं, क्यों? दुख था ना गजेंद्र को। वो ग्राह ने गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया, और बिल्कुल माथा ही बाकी था, दुखी था, और आर्त दुखी गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा कि नहीं? दुखी होकर पुकारा। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा दुखी होकर। ये आप कन्विंस हो ना
क्योंकि मैंने एक माता जी को पूछा था तो उसने कहा कि गजेंद्र ने भगवान को है ना प्रेम से पुकारा। तो प्रेम से ही पुकार तो घर बैठे पुकारता, आराम से सोफे के ऊपर बैठ कर नहीं पुकार सकता था। सरोवर में हूँ दादी दी न्या पुकारवा मंडो नहीं तो मैंने कहो गजेंद्र ने प्रेम से पुकारा होता तो घर पे बैठे बैठे पुकार लेता ना, नहीं वो दुखी होकर पुकारा, ये तो पक्का है ना। गजेंद्र दुखी था इसलिए भगवान को बुलाया, गजेंद्र दुखी था इसलिए भगवान को बुलाया। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे में दुखी हूं, लेकिन जब गोविंद आए क्या हुआ गजेंद्र? तो गजेंद्र ने ये नहीं कहा कि मैं दुखी हूं, यार ये दुख भी अच्छा है, इस दुख में उसको देखने को मिलता है। तो गजेंद्र ने दुख वाला प्रोग्राम बंद कर दिया। आप भागवत पढ़ो कभी, भगवान जब आए ना तो भगवान को देखकर गजेंद्र ने ये नहीं कहा मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, प्रभु मुझे यहां से छुड़ाओ। नहीं, गजेंद्र ने कहा प्रभु आपके स्वरूप का ज्ञान करा दो। ले चैनल बदल गई। यहां ध्रुव के केस में भी ऐसा ही हुआ। ध्रुव निकला था क्यों? उसको राज्य की कामना थी, इच्छा थी कि मुझे कोई बड़ा राज्य मिल जाए। और 6 महीने तक ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया और जाप करते 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 जब भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने कहा ध्रुव जो चाहिए मांगो, ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने गुजराती में निशास बना के अरे रे 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 वैकुंठ थी आटो में मैं वहां से इतना दूर से यहाँ आया कि तुझे कुछ चाहिए, तो मेरा तो यहाँ आना फोकट गया, तू तो कुछ नहीं मांग रहा है। इन भक्तों ने पुकारते समय अपने दुख को व्यक्त किया, ईश्वर को पुकारते समय कुछ लालसा कुछ लोभ व्यक्त किया। लेकिन एक बात याद रखिए, ईश्वर को देखने के बाद है ना ये सब भक्त बात भूल गए हैं कि भाई वहां जो आनंद है, पुकारने में जो आनंद है, और पुकार सच्चा आनंद किस में जानते हैं? पुकारने में। पुकारने के बाद जो भगवान आ जाते हैं ना उसमें भी उतना आनंद नहीं है। वो जो जब अवस्था आती है दुखमय अवस्था, और उस समय जो पुकार है आर्तनाद, वो जो सुख है कहीं नहीं। ध्रुव एक पांव पर खड़े हैं, हाथ ऊपर है, केवल एक ही मंत्र, न खाना पीना। ध्रुव के विषय में लिखा है कि पहले महीने में 3-3 दिन में एक बार केवल बेर खाए। बेर जानते हैं? बोर। फिर दूसरे महीने में 6-6 दिन में एक बार पेड़ के सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में 9-9 दिन में एक बार केवल पानी पीकर खड़े रहे। चौथे महीने में पानी पीना बंद, केवल सांस लेकर खड़े रहे। 5वें महीने में सांस लेना भी बंद कर दिया। ये ध्रुव की तपस्या थी। जैसे जैसे भजन बढ़ रहा है भोजन कम होते जा रहा है ध्रुव का। और फिर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे, भगवान आ गए। भगवान क्यों आए भागवत में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शब्द जो है ना कभी कभी इस पर मन चला जाता है तो घंटों बीत जाता है। पूरी दुनिया पूरा संसार मंदिर में क्यों जाती है? भगवान को देखने के लिए। यूं तो भक्त भगवान को देखना चाहता है ना, लेकिन एक केस ऐसा हुआ कि भगवान के मन में भक्तों को देखने की इच्छा हो गई। यार ये है कौन? वहां पर भागवत में मैत्रेय ऋषि कहते हैं भगवान भक्त दिदिक्षया। भगवान के मन में हो गया अपने भक्तों को देखने की कामना। ये है, ये मेरा भक्त है कौन? ये है कैसा? क्योंकि ध्रुव की भक्ति कमाल की थी भक्तों। वो 5 साल की उम्र में ही इतना सैक्रिफाइस करके, इतना ध्यान, इतनी भक्ति करके ध्रुव महाराज इतने प्योर हो चुके थे। मैं आपको एक हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, राइट? ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी एक माँ है, इसका एक स्वरूप है माता। पृथ्वी माता हम कहते हैं, और हम लोग पृथ्वी माता की गोद में विचरण करते हैं।
इस पृथ्वी पर जब कोई पाप करता है तो पृथ्वी माता को सबसे ज्यादा कष्ट होता है, और इस धरती पर जब कोई भक्ति करता है तो पृथ्वी माता सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। अब ध्रुव भक्ति कर रहे थे, वसुंधरा के ऊपर एक अंगूठा रखकर खड़े थे, लेकिन वो अंगूठा, ध्रुव के चरण का अंगूठा पृथ्वी को स्पर्श हो रहा था ना। मैं आपको क्या बताऊं, आप सब संसारी हैं, आपको अनुभव होगा। एक वात्सल्यमयी माँ होती है और उस ममतामयी माँ की गोद में जब उसका प्रिय बालक आकर बैठता है और उस माँ को जो फीलिंग्स होती है, वो फीलिंग जो है भजन करने वाले भक्त के चरण को स्पर्श होने पर धरती माता को होती है। धरती माता को वो आनंद आने लगा, ओह क्या भजन, क्या भक्त। और कैसी स्थिति, ध्रुव के चरण धरती को स्पर्श हो रहे थे, जैसे कोई गजराज हाथी अपना पांव किसी नौका में रखे और नौका डोलने लगे, वैसे ध्रुव के चरण पृथ्वी पर स्पर्श होते हुए पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी नाचने लगी, आज उत्सव मनाने लगी। और उस समय भगवान भक्त दिदिक्षया, वह भगवान अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ के ऊपर सवार होकर गरुड़ ध्वज भगवान ध्रुव के पास आए और ध्रुव के सामने खड़े थे। भगवान ने सोचा कि ध्रुव अब मैं तो आ गया ना, मेरे लिए ही ये सब कर रहा है, तो भगवान 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ध्रुव तो आंख बंद करके बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए सामने भगवान खड़े हैं और ध्रुव आंखें बंद करके भगवान को पुकार रहा है। भगवान में ध्रुव को उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आनंद ध्रुव को भगवान को पुकारने में आ रहा है। इस पुकार में बड़ी आनंद होते हैं, बड़ा आनंद होता है। फिर तो भगवान ने ध्रुव के हृदय का रूप तिरोहित किया, ध्रुव की आंखें खुली और जिसका ध्यान दिल में हो रहा था वो भगवान को सामने देखा। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब ध्रुव कहते हैं, प्रभु ईमानदारी से कहूं तो घर से बहुत बड़ी इच्छा को लेकर निकला था, बहुत बड़ी कामना को लेकर निकला था, लेकिन जब मैं आपको पुकारा, आपकी भक्ति किया, मेरी सारी कामना खत्म हो गई। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देह मुनीन्द्र गुह्यम क्वाचन विचिन्वन अभिदिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याञ्चे। कोई वरदान कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके भजन में बहुत आनंद मिल गया। फिर भगवान ने कहा, अब देखो ये पॉइंट है, ध्रुव को ये भाव कहां से आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव साधना करने से है? ये मंत्र का जाप करने से पहले स्थिति क्या थी, बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन ये मंत्र की साधना करने से क्या भाव हो गया, कुछ नहीं चाहिए। ये साधना की महिमा है, विधिवत विधि साधन भक्ति की ये महिमा है। अहेतु की भक्ति भवती, ये साधना भगवान में अहेतु की प्रेम प्रकट करा देगा। अहेतु की समझे ना, हेतु वाला प्रेम नहीं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बिना हेतु का प्रेम ये साधना के द्वारा प्रकट होगा। ये साधन भक्ति की महिमा है। भगवान रामचंद्र जब वनवास में निकले तो उनको गंगा नदी बीच में आई तो उसको पार करना था। तो राम जी ने देखा कि कोई नाविक, कोई नौका मिल जाए, तो कोई नहीं था उस दिन। एक नौका वाला था, वो नदी के उस पार बैठा था। राम जी ने इशारा किया आओ, तो उसने दूर से ही मना कर दिया, जाओ। राम जी ने कहा आओ, बोले जाओ। तो बोले प्रॉब्लम क्या है, बोले प्रॉब्लम आपके चरणों में है। राम जी ने कहा कुछ समझ में नहीं आता, यहां आके बात करो। तो वो केवट था,
अपनी नौका लेकर राम जी के पास आया। राम जी ने कहा नौका में बिठाओ, पार कराओ। उसने कहा कि नहीं महाराज, किसी और को खोज लीजिए। केवट तो जानता था और कोई तो है नहीं। हमारे भारत में छोटा सा नदी का पट होता है ना, वहां पर कितने सारे नौका वाले होते हैं, और इतनी बड़ी गंगा और कोई नहीं। एक्चुअली बात ये थी कि केवट को पिछले दिन रात को पता चला कि राम जी आ रहे हैं, तो केवट रात को परेशान था, नींद नहीं आ रही थी। केवट की पत्नी ने कहा जी क्यों जग रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? बोले तू सो जा, मुझे टेंशन है, तुझे कुछ पता नहीं चलेगा। आजकल के लोग अपनी पत्नी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तुझे कुछ, तू भोली है, तुझे कुछ पता है? भोली है? बताओ, ये भोली है? हमारे बंदे 25-25, 30-30, 40-40 साल तक गधे और बैल की तरह मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ खरीदते हैं, और फिर शादी करते हैं। 40 साल की जो माल मिलकत संपत्ति है, शादी के बाद दूसरे दिन कोई पूछे घर किसका, तो कहती है मेरा। बताओ बुद्धिमान कौन है? और हमारे बंदे ससुराल में जाकर कहे ससुर जी ये फ्रिज मेरा है हिम्मत? ये तो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसका कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये लोग ने एक बहुत अच्छा काम किया है माताओं ने। हमारे भारत में पुराणों में ऐसा लिखा है कि घर पर जब भोजन बनता है तो पहली रोटी जो है ना गाय को खिलानी चाहिए। हमारे घर पर बनने वाली पहली रोटी के ऊपर गाय का अधिकार है। गौ माता की सेवा, घर पर बने वाली पहली रोटी गाय को खिलाओ, और पूरा घर खा लेने के बाद जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते को खिलानी चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा है। माता ये जान गई तो क्या करती है, सुबह सुबह गरम गरम रोटी बनाती है। बोले तुम्हें ऑफिस में देरी हो रही है, तो पहली रोटी जो गाय को खिलानी चाहिए थी वो खिला दी पति को। इसलिए पति में टोटल गाय का स्वभाव आ गया। ऐसे ही ना, पहली रोटी भी जरे पति को, और पूरे घर को खिलाने के बाद वो खाती है। हरे कृष्णा कृष्णा आधे लोग ही समझे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, माताओं में बड़ी ताकत होती है। जीवन में कभी कोई अच्छा डिसीजन लेना हो तो माताओं को पूछना चाहिए। बड़े डिसीजन लेना हो तो अब हवा पड़ी हो, दरवाजा ऊपर को भिक्षुक है, वो 10 रुपया दे तो ले, मारी पत्नी ने पूछी, अब 10 रुपया पत्नी ने पूछवा, मैं गा करवा 10 रुपया, कुछ तो छोटी छोटी बातों में। हाँ चलो हम लोग मंदिर जा रहे हैं, रुको पत्नी को पूछ के आते हैं। बधी वस्तु में तो बेचारी माताओं ने हैरान न करवा, अभी जो गलत भाव न थी नानी बातों में। पत्नी बीमार, बहुत दवाई दी लेकिन ठीक नहीं हुई। पति पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर साहब बहुत बुखार है। डॉक्टर ने कहा ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। चढ़ा तो भाई, ठीक करो इसे। डॉक्टर आधा घंटा 1 घंटा पसीने से लथपथ परेशान। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या तकलीफ क्या है? डॉक्टर साहब वो ऐसे खींच रहे थे, प्रॉब्लम क्या? बोले इसकी नस नहीं मिल रही है। सोई डालने के लिए नस ढूंढते ना, है ना निशा? तो पति बोला 50 साल से मुझे नहीं मिली, आपको 5 मिनट में मिल जाएगी। 50 वर्ष की आनी नस बने नहीं पकड़ानी। तुमने 1 कलाक वाली नस पकड़ी। खैर हम संसारियों का ये आनंद है,
इस संसार में माताएं महान है। बड़े बड़े संत शूरवीरों का जन्म माता के गर्भ से ही तो होता है। खैर, मैं ये कह रहा था कि केवट रात को परेशान, बोले राम जी आ रहे हैं। पत्नी को कहा कि तुम सोचो, बोले प्रॉब्लम मुझे तो बताओ, शेयर करो मुझसे। बोले राम जी आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो मेरी नौका में बैठे, लेकिन इतने सारी नौका वाले हैं, यदि मेरी नौका में किसी की नौका में बैठ गए तो। केवट की पत्नी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे गांव के जो राजा है निषाद, तुमने उसकी सेवा की थी, उसकी रक्षा की थी और उन्होंने तुमको वरदान दिया था और तुमने थापी के रूप में रख दिया था, तो जाओ जाकर मांग लो। तुमने तो टके की बात कर दी। केवट रात को 12 बजे पहुंचा राजा के पास, बेल बजाया, राजा बेचारा सो रहा था, लूंगी बूंगी थोड़ा ठीक किया, दरवाजा खोला, आंखें छोड़ते छोड़ते बोले कौन आया है? अरे केवट तू अभी, क्या कोई प्रॉब्लम है? बोले वो जो वरदान मैंने आपको पेंडिंग था वो। अरे यार रात को 12 बजे वरदान कोई मांगता है, कल सुबह आ जाना। बोले नहीं अर्जेंट है। अर्जेंट क्या है? बोले वो वरदान मुझे चाहिए क्योंकि वो सुबह अप्लाई करना है। ठीक है मांग ले, क्या चाहिए? बोले कल के दिन में आप रेड अलर्ट करा दो, गंगा के पट पर कर्फ्यू लगवा दो, किसी की भी नौका और कोई नाविक गंगा के तट पर नहीं होना चाहिए। बस ये मेरा वरदान कंप्लीट। अपना जो पेंडिंग था बस मुझे ये। लेकिन केवट ऐसा तू कर क्यों? बोले आपको पता नहीं चलेगा मैं जो बोल रहा हूँ, आपने कहा था मेरी इच्छा पूरी करोगे, चलो कर दो। तो राजा थे, उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया, जितनी नौका है आधा घंटा मिल रहा है, अपनी अपनी नौका को अपने घर पर पार्किंग में रख दो, नहीं तो टोचन करके उठा लेंगे, सरकारी खाते में जमा करा देंगे। सब लोग अपनी अपनी नौका को घर पे लेकर आ गए। इसलिए राम जी जब आए तब बंदा अकेला था और बंदे को कॉन्फिडेंस था 24 घंटा यहाँ कोई आने वाला नहीं है। इसलिए केवट राम जी से कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था कि महाराज किसी और को खोज लीजिए। लेकिन तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोले मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके चरणों से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके चरणों में जो रज लगी है उस रज से प्रॉब्लम है, क्योंकि आप विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके जब जनकपुर की ओर जा रहे थे तो मार्ग में एक पत्थर मिला, उसके ऊपर आपने अपना चरण रखा, आपके चरण रज उस पत्थर से स्पर्श हो गई तो वो नारी बन गई। छोटे बड़े सभी अखबार में, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा, देखा, सुना कि आपके चरण की रज में कुछ ऐसा चमत्कार है कि पत्थर को टच करते तो वो नारी बन जाती है। जब पत्थर नारी बन जाती है तो मेरी नौका तो लकड़ी की बनी है, वो तो नो डाउट नारी बनी जाएगी। और भाई, भगवान को भाई कहा। लक्ष्मण क्रोधित, ये भाई देख रहे हैं, ये भाई दिख रहा है, ये भगवान है, प्रभु है। देखो भाई, हाँ प्रभु, आप तो हजारों के साथ शादी कर सकते हो, हमारे लिए तो एक ही भारी है। यदि ये स्त्री हो जाएगी तो दूसरे को कहां पर रखूंगा, दो दो कहां संभालूंगा। और यही प्रतिपालू सब परिवारों, इस नौका से तो पूरे फैमिली का पालन पोषण करता हूं। रहने दो। राम जी ने कहा केवट कुछ तो महाराज कोई तो ऑप्शन होगा। बोले एक ऑप्शन है, लेकिन ये तुम्हारा छोटा भाई करने नहीं देगा, क्योंकि अभी से इतना गर्म हो रहा है। अब जब मैं बोलूंगा तब तो ये तो नहीं करने देगा। नहीं केवट बोलो, तुम क्या प्रॉब्लम है? लक्ष्मण तू शांति रख, बोलो केवट। बोले प्रॉब्लम आपके चरणों की रज में है ना, तो आपके चरण में अपने हाथों से धो दूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि चरण धो दिया है, रज निकल जाएगी, फिर आप नौका में बैठ जाओ, फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हो केवट, तुझे चरण धोने हैं, सीधा सीधा बता देना, कोई बात नहीं, जल्दी चरण धो दो। केवट दौड़कर घर पर गया, पानी पात्र लेकर आया, प्रभु के दोनों चरण उस पात्र में रखे और केवट चरण धोने लगा। एक चरण धोकर फिर से घर पर चला गया। नक्की अमदावादी होવો જોઈએ। આપણે ત્યાં શું થાય કે શનિવાર રવિવારનો દિવસ હોય, સલૂનમાં બહુ ગર્દી હોય,
तो सलून वाले के वहाँ बहुत भीड़ होती है ना, तो वो क्या करते हैं, आधी दाढ़ी करके बिठा देते हैं तो लाइन में बैठा, तो वो आधी दाढ़ी है तो बेचारा बाहर भी नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल वहाँ तो फंस गया ना। तो लक्ष्मण जी राम को कहा, प्रभु आधी दाढ़ी करके गया है क्या करे। राम जी कहते हैं तुम देखते हैं, केवट गया और अपने घर से अपनी पत्नी और 4-5 चिंटू मिंटू पिंटू सबको पूरे लंगर को साथ में लेकर आया। पत्नी को कहा चलो धो, राम जी के चरण धो, बच्चे चिंटू पिंटू सब लोग लगो लगो। जो राम जी के चरण को घिसा है केवट ने, केवट राम जी को कहता है, आप दोनों, हाँ सुना है गुरुकुल में गए थे, तो गए थे ना, कुछ पढ़े लिखे के फिर पढ़े लिखे सब कुछ आता है हमको। वेदों के मंत्र आपने याद किए? हाँ सारे वेदों के मंत्र हैं। तो दोनों भाई एक काम कर दो ना, पिताजी की मृत्यु हुई, उनकी अस्थि को गंगा में पधराने का मौका नहीं मिला। अब गंगा आखिर तो प्रभु के चरणों से निकलती है, साक्षात प्रभु के चरण ही यहाँ है, तो यहीं पर विधि कर देता हूँ। दोनों मंत्र बोलो। राम जी लक्ष्मण की ओर देखकर कहते हैं, लक्ष्मण शुरू हो जा, ये छोड़ने वाला नहीं है। राम और लक्ष्मण दोनों मंत्र का पाठ करने लगे और केवल केवट पितृ का तर्पण करने लगा। और स्वामी जी कहते हैं कि केवट राम जी को गंगा पार कराए उसके पहले अपने परिवार के साथ अपने पितरों को भवसागर पार करा दिया। ये होता है भक्त, भवसागर पार करा दिया। भगवान के चरणों को धोए और फिर उस जल को पिया, पत्नी को पिलाया, बच्चों जितना पी सकते थे उतना पिया, फिर अपने ऊपर छिड़का। फिर केवट नीचे बैठकर कहता है, ठीक है प्रभु अब बैठ जाओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी धनुष बाण से हाथ में ले लिए। चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर बिठाने की बात नहीं हुई थी। जो बोलता है वही कर। केवट ने कहा कोई बात नहीं, चलो चलकर नौका में बैठो जाओ, और चलते हुए यदि चरण में रज लग जाएगी तो फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा और 2 घंटा बिगाड़ी गए, कोई बात नहीं कंधे पर बिठा ले। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण करने वाले ईश्वर को केवट ने अपने कंधे पर बिठाया और प्रभु को नौका में लेकर गया। ये सब प्रेम था, भक्त और भगवान के प्रेम की लीला थी। सीता जी नौका में बैठी, राम जी बैठे और केवट नौका चलाने लगा, लेकिन नौका धीरे ऐसे चलाता है, ऐसे देखते हो राम जी की ओर देखते हो। लक्ष्मण जी कहते जल्दी चला के नहीं, केवट का अपनी यही स्पीड है। लक्ष्मण लाल पीला हो रहा है, ये जानबूझकर धीरे चला रहा है। धीरे धीरे केवट ऐसे चलाया, फिर चक्कर मारा, अंदर ही अंदर चक्कर मार रहा है, अंदर ही अंदर। लक्ष्मण जी बार बार उतर के उसमें से आधा निकालते, राम जी देखते तो अंदर डाल देते, आधा निकालते अंदर डाल देते। खून खराबा ठीक नहीं है लक्ष्मण, मैं बात करता हूँ। केवट भाई तू ये नदी में इतने चक्कर क्यों मरा रहा है? केवट ने कहा लो बस 7-8 चक्कर में ही थक गए, तुमने चक्कर आवा बेटे 7-8वां। ये जीव 84 लाख के चक्कर में घूम रहा है। अब आपको एहसास हो रहा है कि नहीं? 7-8 चक्कर में आप थक गए और हम लोग 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जीव कितना परेशान है। ठीक है केवट समझ में आ रहा है, लेकिन अब पार करा दो। केवट ने पार करा दिया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये पार कराने में मुझे 7 दिन लगता है, मैंने 7 मिनट में करा दिया। चलो पार हो गया, तीनों उतरे। राम जी के मन में हुआ कि मैं केवट को कुछ दूं, बेचारे ने सेवा मेहनत मजदूरी की है। राम जी के पास कुछ था नहीं। सीता जी ने अपनी अंगूठी निकालकर पीछे से राम जी के हाथ में दे दी।
दे दो, आप देना चाहते हो ना। पति यदि धर्म कर रहा हो तो यदि धर्म पत्नी होगी तो अपने पति को धर्म में सहायता करेगी, पर सहायता भी ऐसे करेगी कि सारा श्रेय अपने पति को देगी। ये तो बेचारे पति को धर्म करना है, उसके पास कुछ नहीं, पत्नी को कहीं कुछ पड़ा है तेरे पास, मेरे पास कुछ नहीं है। ये तो धन्यवाद है नरेंद्र भाई मोदी का, 500,000 की बंद की, तब पता चला माताओं ने कितनी दबा कर रखी है। कहां से निकाली माताओं ने। वो अकाउंट बाकी लोगों का, टेररिस्ट वालों का खुला कि नहीं खुला, माताओं का खुल गया। लेकिन सीता जी ने बहुत ये किया, और राम जी केवट को अंगूठी दे रहे हैं और केवट मना कर रहा है कि नहीं। प्रभु, आपने कभी सोचा है कि आपने कभी देखा एक समान धंधे वाले किसी से पैसा लेते हैं? एक डॉक्टर किसी डॉक्टर से पैसा लेता है? नहीं लेता। एक दुकान वाला दूसरे दुकान वाले वो सब आपस में सुलटा लेता है। तो प्रभु, हम दोनों का एक ही धंधा है, इसमें क्या लेन देन करना? अब तो लक्ष्मण आपे से बाहर, धनुष बाण बाहर, तो अपनी औकात भूल रहा है। अब तक मैंने सहन किया, अब तो अपनी बराबरी राम जी के साथ कर रहा है। तो ये कह रहा है कि तुम दोनों का एक धंधा है। केवट ने कहा एक ही तो धंधा है, तुम्हारे भाई का काम क्या है? मेरा काम लोगों को गंगा पार कराना है, तुम्हारे भाई का काम भवसागर पार कराना है। मतलब नेचर ऑफ बिजनेस तो एक ही है ना। मेरी दुकान छोटी है, तुम्हारे भाई की थोड़ी बड़ी दुकान है, लेकिन बिजनेस की जो प्रकृति तो एक ही है, पार कराने की। तो बस मैंने मेरा काम कर दिया प्रभु, आप अपना काम शीघ्र अतिशीघ्र कर लीजिएगा। मतलब मैंने आपको गंगा पार करा दी, अब आप जल्द से जल्द भवसागर पार करा दीजिएगा। कोई बात नहीं केवट, लेकिन तुम ये उतराई रख लो। अब देखो पॉइंट अभी आ रहा है, साधन भक्ति की महिमा और आ रही है। विधि साधन भक्ति के राम जी कुछ दे रहे हैं और केवट कहता है कि गरीब था, गरीब को तो जरूरत होती है, उसको थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो उसको बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं, मैंने आपसे प्रेम किया है महाराज, प्रेम के बदले में पैसा मांगू तो मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली जीव कोई नहीं होगा। केवट कहता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में शिर धरि लेवा। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो करोड़ों करोड़ों जन्म से मैंने मजदूरी की है, मुझे मेरी सारी मजदूरी का फल मिल गया। आपका दर्शन, आपकी सेवा, कुछ नहीं चाहिए। आपको देना ही है तो दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आप कृपा कीजिए, और कृपा ऐसी कीजिए कि 14 साल के बाद जब आप वापस लौटोगे तो फिर से मेरी नौका में बैठकर आप गंगा को पार करना। यहां तक आपने सुना है। एक नई बात आपको बता दूं, राम जी तो चले गए, फिर राम जी के चले जाने के बाद केवट दुकान में जाना बंद कर दिया। दुकान मतलब अपने धंधे पे जाना बंद कर दिया। केवट की पत्नी कहती हैं, आप तो रोज मजदूरी करते हो, आप तो जाते हो, आप कुछ नहीं करते। नहीं देवी नहीं, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं? बोले वो नौका तो है। बोले अब वो नौका नहीं, वो मेरा मंदिर है।
वहां मेरे प्रभु के चरण पड़े हैं। केवट रोज उस नौका की पूजा करता था जहां मेरे प्रभु के चरण पड़े हैं। अब इसे मैं धंधा करूंगा? देखो कितना शुद्ध भाव। इसे मैं बिजनेस करूंगा? नहीं नहीं नहीं। जो मिलना था जितना है उसी में जीवन बिता देंगे, लेकिन इस नौका से काम नहीं करूंगा। केवट रोज उस पर फूल चढ़ाता, हार चढ़ाता, उस नौका की परिक्रमा करता, सेवा करता और एक ही रात देखता कि 14 साल के बाद जब आएंगे ना तो मेरी नौका में बैठेंगे। अब आपने तो सुना है ना, राम जी 14 साल के बाद रावण को मारकर पुष्पक विमान में बैठ गए। बस उसने तो फ्लाइट ही ले ली ना सीधी, और तो अयोध्या में लैंड की। तो ये वादे का क्या हुआ? प्रश्न है ना। अब कहने वाले तो ये भी कह देते कि कुछ देर के लिए वहां लैंड किए थे, वहां एयरपोर्ट कहाँ था? उसके लिए तो एयरपोर्ट चाहिए, रनवे चाहिए। एक्चुअली राम जी जो है सीधे लंका से अयोध्या आए जानबूझ के। राम जी कभी अपना नियम नहीं तोड़ते, जानबूझकर अयोध्या चले गए। तब केवट अयोध्या आया। प्रभु बस आप मर्यादा पुरुषोत्तम होकर आप अपनी मर्यादा तोड़ दिए, अपना नियम तोड़ दिए, वादा किए थे नौका में बैठना। तब राम जी क्या कहते हैं? कारण एक, मेरा भरत संकल्प किया था कि 14 साल से 1 मिनट भी ज्यादा होगी तो मेरी लाश आपको मिलेगी। तो मेरी अवधि समाप्त हो गई, मुझे भरत के लिए जल्दी पहुंचना था। एक तो ये था। लेकिन केवट, शास्त्र में लिखा है ना कि कोई वचन देता है और वचन देकर पूरा नहीं करता तो 3 गुना देना पड़ता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो नोट कर लीजिए। यदि आपने प्लेज किया है, वचन दिया है और आप पूरा नहीं करोगे तो उसको 3 गुना देना पड़ेगा। तो केवट मैंने मेरा वचन पूरा नहीं किया, ओके, तो अब 3 गुना मुझे चुकाना पड़ेगा। 3 गुना नहीं केवट, मैं 3 करोड़ गुना चुकाऊंगा। तेरी नौका लेकर अयोध्या आ जा, मैं और सीता रोज तेरी नौका में बैठेंगे और सरयू में। केवट अपनी नौका लेकर अयोध्या में आया और रोज राम और सीता उस नौका में बैठते थे और विहार करते थे। यह है भाव भक्ति, यह है साधन भक्ति की महिमा। हरे कृष्ण। सो इस प्रकार से शुद्ध भजन, शुद्ध भक्ति की ये महिमा है। हमें इस मार्ग पर चलना है और इन शास्त्र के जो मूल्य है इसे समझकर अपने जीवन में उतारना है। आप सभी भक्तों ने बड़ी धैर्य से यहाँ पर भाग लिया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। तो वास्तव में आप लोगों के हृदय में भाव है, प्रेम है, और ये तो कथा है, यहाँ तो अंत ही नहीं है। मैं भी कोई संकल्प करके नहीं बैठा था कि केवट मैं बोलूंगा आज। ये तो मेरे सामने आ गया, ये सब मेरे सामने आता है, मुझे ले लो। मैंने ले लिया केवट को। अब केवट आया ना तो वाहोवाश, ये हमारा गुजराती शब्द है, वाहोवाश वितरासुर उभो है। केवट के पीछे वितरासुर खड़ा है, मुझे भी ले ले, मैं कल लूंगा वितरासुर को। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। मैं प्रभु जी की एक प्रभु ने एक ऑर्गेनाइज किया था क्रूज विद कृष्णा। सो वहाँ पे वो हम लोग, आई वाज द फर्स्ट वन टू बुक द टिकट, राइट प्रभु? तो वहाँ वो इस वजह से था जब मुझे पता लगा कि लाल गोविंद प्रभु वहाँ पे कथा करने वाले हैं, और तब हम उनको बहुत ज़्यादा सुनते थे। द रीज़न आप काफ़ी देर से बैठे हैं, कल भी आए आप, आज भी बैठे हुए हैं, इतनी देर से बैठे हैं, आई डोंट नो, आप अपने आप से पूछिए आप लास्ट टाइम कब इतनी देर किसी कथा में बैठे हो गए। तो उसी वजह से हम लोग बहुत सुनते थे इनको, ऑनलाइन सुनते थे, क्योंकि बहुत ही जो भी इतने बहुत ही डीप तत्व जो हैं उनको बड़े सरल ढंग से प्रभु जी पेश करते हैं, उनको समझाते हैं और हमें समझ में आ जाते हैं। मतलब विद सच अ डम्ब बुद्धि दैट वी हैव, सो बट स्टिल वी अंडरस्टैंड दैट।
सो उसकी वजह से हम लोग गए वहाँ पे। मैं तब मुझे याद है मैं 1 माला करता था एंड मेरी पत्नी ये 4 माला करती थी। और हम वहाँ पे गए और प्रभु जी तब माला दे रहे थे कि आपको प्लेज करना है कि आप पढ़ेंगे और माला करेंगे तब आपको मिलेगी। और उनकी माला बीट बैग मुझे बहुत पसंद है और वैसे बीट बैग वो दे रहे थे। तो मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा कि मेरे को 1 से 4 में शिफ्ट करना है। एक में आई वाज हैप्पी कि ठीक है यार चल रहा है, बट बीट बैग बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा यार बीट बैग तो चाहिए और प्रभु जी दे रहे हो तो चाहिए। सो ऐसे ओके 4 करते हैं। वो 4 किया, उसके बाद ऐसे 8 किया और अब उसका फिर ऐसा शौक पड़ा ये साधना भक्ति का जो प्रभु बता रहे थे या ये हरि नाम का, कि अब बढ़ते बढ़ते कृष्णा ने धीरे धीरे जस्ट टुक अस इन हिज लैप। और आज मैं 18 माला करता हूँ, मेरी पत्नी भी 18 माला करती है, मेरी बेटी भी कभी 4 करती है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर दीक्षा ली। प्रभु ने मेरा नाम बताया रोहित, वो मेरा मटीरियल नेम है, भौतिक नाम। मेरा जो इनिशिएटेड नाम जो दीक्षित नाम है रसिक कृष्णदास। मेरी पत्नी का नाम है रसिका राधिका देवीदासी। तो हम शुक्रगुजार हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू लाल गोविंद प्रभु। इन्होंने हमें इंस्पायर किया, इनकी वजह से ही हम इंस्पायर हुए। जहाँ पे हैं आज हम इनकी वजह से हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी, नो रिग्रेट्स। आई एम ग्लैड वी गॉट हिम, वी फाउंड हिम। बट सिर्फ एक रिग्रेट है, वी आर टू लेट। दैट्स व्हाट वी रियलाइज व्हेन वी एक्चुअली रियलाइज दैट दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज व्हाट वी वांट, देन वी रियलाइज कि यार वी आर वेरी लेट। और लगता है कहीं को लगता है अरे 50-60 में करेंगे, बाद में करेंगे, बट नो, दैट इज नॉट राइट। उस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, वी आर लेट। हमारे बच्चे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये उसको पकड़े। मेरा बेटा जो है वो थोड़ा बहुत, ही इज नॉट दैट सीरियस बट शी इज सीरियस, माय डॉटर इज सीरियस, बट वी आर नॉट पुशिंग। भगवान की जब इच्छा होगी तब होगा। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। कैसे रसिक कृष्ण ने प्रभु ने बताया कि उनकी लालच एक माला की बैग में थी जो फ्री प्रभु दे रहे थे, और उस बैग ने कैसे उनको 1 राउंड से 16 राउंड करने के बाद आज एक गुरु भेजा, और गुरु के माध्यम से उनका परिवर्तन हुआ, नया जन्म हुआ, और अपनी आत्मा के शुद्धिकरण में उन्होंने गुरु भी बना लिए, तो उनके इनिशिएटिव दीक्षा हुए। तो ये होता है भगवान, जब हम चाह रखते हैं ना तो भगवान ही अपने को और किसी को भेजते हैं, उनके शुद्ध भक्त को भेजते हैं हमारी राह दिखाने के लिए। सो वी विल हियर फ्रॉम उनकी धर्म पत्नी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, एंड थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल कथा। प्रभु जी, आपकी कथा ने ही सब कुछ परिवर्तन किया है। आज तक मैं डेली 1 या 2 कथा आपकी सुनती हूँ। मैं प्रभु ने पहले शुरू किया था, उनके फ्रेंड उनको इस फॉर्म में लेकर गए थे, पर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था। मेरे को लगता था मैं घर में बहुत भक्ति करती हूँ, मुझे लगता था नहीं मैं तो पूजा करती हूँ, तो ये पता नहीं ये क्या स्पेशल सुन के आते हैं, तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना तो शुरू किया, लेकिन तब भी इंटरेस्ट इतना नहीं बन रहा था, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आपकी कथाओं ने मेरी लाइफ में इतना चेंज लाया, उनके थ्रू मैं समझ पाई कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना है और कैसे भागवत को समझना है। और वही चेंज मेरी लाइफ में ऐसा आया कि उससे ज़्यादा हैप्पीनेस मैंने कभी फील नहीं की अभी तक। जो भी मेरे, और जब मैंने कथा शुरू की थी आपकी सुनना, मेरे इतने क्वेश्चंस होते थे, डेली मैं कथा सुनने बैठती थी और इससे भी कहीं आर्गुमेंट करती थी, नहीं ऐसे कैसे, ये तुमने किया ऐसे कैसे। लेकिन जब मैं कथा सुनती थी मुझे उसमें आंसर्स मिलते थे अपने, और वो आंसर्स और क्यूरियोसिटी बढ़ा देते थे। और उस वजह से हम लोग क्रूज पे गए और आई वाज सो हैप्पी क्रूज पे जाके और आपकी कथा सुन के जो लाइफ बदली हमारी, और हम लोग यहाँ पे गुरु महाराज की दया से आज दीक्षित हैं। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी, आप ऐसे ही कथा सुनाते रहिए, और मुझे यकीन है कि कई लोग हैं जिनकी लाइफ ऐसे बदलती रहेगी। एंड थैंक्स अ लॉट। Hare Krishna Prabhuji. So I started listening to your kathas during COVID because my mom listened to your Vrindavan Parikrama. So I started listening with her, and I thought it was like really cool because before I never really listened to like kathas because like I was like younger and I would always make the excuse of how I couldn't understand or it was in Hindi or something. So I would make an excuse, but then I really started listening to that, and I really liked it because it was like stories. And then last year I came and I listened and I really enjoyed it. So yeah, I guess that's kind of 13 साल की बच्ची हैं, और जैसे उसने बताया कि कोविड के टाइम उसने प्रभु जी की कथा सुननी शुरू की, तो मित्रों मैं ये बताना चाहूँगा कि उसने आज
उसका भक्ति शास्त्र कंप्लीट कर दिया, उसके पास भक्ति शास्त्र सर्टिफिकेट है, 13 साल की उम्र में कथा से। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर रही है, तो क्या प्रभाव पड़ता है कथा का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नमो कृष्णोपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे गौरवाणी निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी
सारी दुनिया है दीवानी, राजा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राजा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, एक चमन और इस चमन के फूल, इन सभी फूलों में शाम, इन सभी फूलों में शाम, हम निशानी आपकी। सारी गाइए दीवानी, राजा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राजा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा प्यारी आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया।
पार करेंगे बस कृष्ण कन्हैया। निस दिन भज गोपाल प्यारे, निस दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वाले, मोर मुकुट पीतांबर वाले। भक्तों के रखवैया कन्हैया। पार करेंगे नैया रे, कृष्ण कन्हैया। अंगद से प्रहलाद छुड़ायो, खंभ फाड़ हिरणाकश वायो। नरसिंह रूप धरैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। तेरा शाम हमने गोकुल में देखा, माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा शाम देखा। तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा, तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा। बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा शाम देखा।
Hare